वाटर वेपर टर्न हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन। मैंने गिलास से एग्जांपल दी थी। ट्रांसपरेशन प्लांट से होते हैं, एवेपो ट्रांसपरेशन से क्लाउड फॉर्म होते हैं। इसके बाद ओशनिक इन्फ्लुएंस, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट अभी समझाऊंगा। प्रिसिपिटेशन, आसमान से पानी तीन फॉर्म में आता है, रेन, स्नो और हेल। वेदर जो फटाफट 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 चेंज होता है, जैसे मिसाल के तौर पे जो टाइमली चेंज होता है, जो हर वक्त चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पे अभी बाहर जो है वो वेदर जो है वो क्या हो रहा था, बाहर मैंने आपको वर्ड सिखाए, विंडी, क्लाउडी, रेनी, सनी, शाइनी, ये सब कुछ वेदर होते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, गर्मी आ गई है, सर्दियां आ गई हैं, और स्प्रिंग आ गया, ऑटम आ गया। अब इसके बाद एक बच्चा बहुत ज्यादा दिमाग खा रहा था, टॉरस स्कूल का बच्चा, तो मैं आपको अब ये भी करा देता हूँ। मेरे बच्चे, मैंने आपको याद कराया था विंटर दिसंबर टू मार्च, प्री मानसून अप्रैल टू जून, समर मानसून जुलाई टू सितंबर, पोस्ट मानसून अक्टूबर टू नवंबर। अब मेरे बच्चे, ये विंटर है, ये जो महीने अल्लाह भला करे, ये स्प्रिंग के महीने हैं, ये समर है, गर्मियां हैं, और ये ऑटम के महीने। अभी ऑटम के महीने चल रहे हैं। समझ आ गई बात नहीं है? याद करा दिया। विंटर दिसंबर टू मार्च, प्री मानसून अप्रैल टू जून, समर मानसून जुलाई टू सितंबर, पोस्ट मानसून अक्टूबर टू नवंबर। उसके बाद मेरी जान, मैंने याद कराया था एरिड एरियाज कौन से होते हैं, जहाँ 250 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, सेमी एरिड एरिया जहाँ 250 से 750 मिलीमीटर बारिश होती है, ह्यूमिड एरिया जहाँ 750 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। इसके बाद अल्लाह भला करे, यहाँ तक सारी बातें होने के बाद, यहाँ तक सारी चीजें होने के बाद, मैंने बताया था ड्राई एरियाज होते हैं, डेजर्ट एरियाज होते हैं, ये पंजाब और सिंध के इलाके होते हैं, ये नॉर्दर्न इलाके होते हैं जहाँ बारिश होती रहती है हर वक्त, एनी टाइम। इसके बाद अल्लाह भला करे, टेम्परेचर की चीज याद कराई थी, बोला था कि इसको याद मत करना, उससे मैंने लिख के याद कराई थी। वेरी हॉट, हॉट होता है 40 डिग्री सी से ऊपर, हॉट होता है 30 to 40 डिग्री सी, वार्म होता है 20 to 30, माइल्ड होता है 10 to 20, कूल होता है 0 to 10, कोल्ड होता है बिलो 0। इसके बाद मेरी जान, मैंने आपको टेम्परेचर की कीज याद कराने के अलावा बताया था कि टेम्परेचर में लाइन दी होती है, यहाँ मंथ्स दिए होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ होता है डिग्री सी के अंदर। इसके बाद जो है अगली बात जो अभी हमने ऊपर याद किया है, रेन, रेन बार ग्राफ के थ्रू दी होती है, रेन बार ग्राफ के थ्रू दी होगी, टेम्परेचर लाइन ग्राफ के थ्रू दिया होगा। ये टेम्परेचर होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही में दिया हुआ होता है दोनों, और ये बार ग्राफ जो है ये रेन का शो करता है, किसका शो करता है। समझ में आगे बात नहीं आई? इसके बाद मेरी जान, अगली बात आप क्या बताएंगे, अगली बात आप बताएंगे जानू, अगली बात आप बताएंगे टेम्परेचर की कीज। टेम्परेचर की कीज मेरी जान, मैंने टेम्परेचर की की आपको याद करा दी। टेम्परेचर की याद करने के बाद अभी हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जिसकी वजह से टेम्परेचर अफेक्ट होते हैं पाकिस्तान के। बहुत ज्यादा ध्यान से बात को सुनिएगा, ये एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके जाऊंगा, ज्यादा तेज नहीं भागूंगा, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपके सर के ऊपर से कोई बात ना गुजरे। चले भाई, बात याद करा रहा हूँ। सबसे पहली चीज मेरे बच्चे, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पाकिस्तान के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, पाकिस्तान के टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे होते हैं? कौन से मेरे बच्चे अल्लाह भला करे चीजें होती हैं जो पाकिस्तान के टेम्परेचर को अफेक्ट करती हैं? सबसे पहला होता है लैटिट्यूडनल इफेक्ट। लैटिट्यूड किस चीज को बोलते हैं बेटा? लैटिट्यूड बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। किसको बोलते हैं? लैटिट्यूड स्टार्ट कहाँ से होता है? इक्वेटर से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? इक्वेटर से। लैटिट्यूड इक्वेटर से स्टार्ट होता है मेरी जान। लैटिट्यूड जब इक्वेटर से स्टार्ट होता है जानू, तो मैं आपको बात समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से बात को समझेंगे, ध्यान से बात को सुनेंगे। पहले बस मैं पाकिस्तान का मैप देख लूं, फिर मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाइए। पाकिस्तान का मैप आ गया, ये पाकिस्तान का क्या आ गया? मैप। आपकी स्क्रीन पे पाकिस्तान का मैप शो हो रहा होगा। मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो जानू एक बात का जवाब दे दें, तो सबसे ज्यादा नीचे वाली लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो सबसे नीचे वाली लाइन है, यहाँ पाकिस्तान का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है ये। जिस लाइन का नंबर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये जहाँ पाकिस्तान एंड हो रहा है, अल्लाह भला करे, ये पाकिस्तान जहाँ पे एंड हो रहा है, ये पाकिस्तान जहाँ एंड हो रहा है, इस लाइन का नंबर है 37 डिग्री नॉर्थ। क्या नंबर है? 37 डिग्री नॉर्थ। एक बात का जवाब दे दें, यहाँ लेटीट्यूड का नंबर कम है, यहाँ लेटीट्यूड कम है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है कम होता है? यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि लेटीट्यूड कम होता है। क्यों? इसका मतलब है कि आप इक्वेटर से करीब हो। इक्वेटर से करीब हो तो इसका ये मतलब है कि आपके पास टेम्परेचर क्या पड़ेगा? टेम्परेचर आपके पास ज्यादा पड़ेगा। टेम्परेचर क्या पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा। और 37 डिग्री नॉर्थ में जिधर मेरे बच्चे लेटीट्यूड मेरे बच्चे ज्यादा हो गया, इसका मतलब आप इक्वेटर से दूर हो गए। आप किससे दूर हो गए? इक्वेटर से। आप इक्वेटर से दूर चले गए हो तो जाहिर सी बात है मेरी जान, टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर गिर जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, अफ्रीका में इतनी गर्मी क्यों होती है? क्योंकि अफ्रीका इज सो क्लोज टू द इक्वेटर, जिसकी वजह से वहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। इसके बाद अल्लाह भला करे, तो ये आपके पास मामला क्या है? यहाँ पे मामला ये है कि भाई, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अल्लाह भला करे मामला क्या है कि भाई, यहाँ पे अल्लाह भला करे ऊपर आपके पास जो है, मैंने आपको बात याद करा दी कि जितना लेटीट्यूड ज्यादा होगा, ये मेरे साथ याद याद करेंगे, लेटीट्यूड ज्यादा, टेम्परेचर, ये कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप। जिधर लैटिट्यूड कम होगा उधर टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिधर लैटिट्यूड कम होगा उधर टेम्परेचर
ज्यादा होगा। अब जिधर लैटिट्यूड कम है उधर टेम्परेचर ज्यादा होगा। मेरे बच्चे मेरी जान, मैंने आपको पहला तो समझा दिया लैटिट्यूडनल इफेक्ट। क्या समझा दिया? लैटिट्यूडनल इफेक्ट समझा दिया। पहला मैंने आपको लैटिट्यूडनल इफेक्ट समझा दिया। लैटिट्यूडनल इफेक्ट समझाने के बाद जो है अगली चीज मेरे बच्चे, अब आपके पास एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर। एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा एल्टीट्यूड होगा उतना इसका मतलब है कि आप हाइट पे हैं। किस पे हैं? हाइट पे। जितना आप हाइट पे होंगे इसका मतलब आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो जाएंगी। आपका टेम्परेचर, अब आप एलिवेशन पे चले गए, आप हाइट पे चले गए, जब आप हाइट पे चले जाएंगे तो आप बताएं टेम्परेचर गिर जाएगा बढ़ जाएगा? टेम्परेचर गिर जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। जितना एल्टीट्यूड ज्यादा होगा, नॉर्दर्न एरियाज में ठंडी क्यों पड़ती है? ठंडी इसलिए पड़ती है कि वहां अल्लाह भला करे एल्टीट्यूड ज्यादा है। एल्टीट्यूड ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। एल्टीट्यूड ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। लैटिट्यूडनल इफेक्ट मेरे बच्चे, लैटिट्यूडनल इफेक्ट जानू, मैंने आपको लैटिट्यूडनल इफेक्ट समझा दिया, एल्टीट्यूड समझा दिया। कोई बच्चा जिसको अभी भी समझ ना आई हो मैसेज करके पूछ। हाँ भाई, बोले भाई, बताएं भाई, कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी समझ ना आया हो, ना ना ही लैटिट्यूडनल इफेक्ट समझाया हो ना ही एल्टीट्यूड समझ में आया हो? मैंने लैटिट्यूडनल इफेक्ट भी समझा दिया, एल्टीट्यूड भी समझा दिया है। प्लीज बता दें। सही है भाई, आगे आगे जा रहा हूँ मेरे बच्चे। इसके बाद मेरी जान, आप अगली बात क्या करेंगे? आप अगली बात करेंगे जानू, आप अगली बात बताएंगे क्लाउड कवर। आप बताएंगे अगर क्लाउड ने सन को कवर कर लिया तो इसका ये मतलब है कि जो सन की रेज होंगी, क्या वो रहेंगी? नहीं, नहीं होंगी। सन की रेज रहेगी ही नहीं। सन की जब रेज रहेंगी ही नहीं, जब सन की रेज ही नहीं रहेंगी तो जाने मान टेम्परेचर बढ़ जाएगा गिर जाएगा? टेम्परेचर गिर जाएगा। अभी बाहर कराची के अंदर टेम्परेचर गिर गया बढ़ गया? जाहिर सी बात है गिर गया। टेम्परेचर गिर गया है कराची के अंदर। अभी टेम्परेचर गिर गया क्योंकि क्लाउड कवर दिन में आपके पास कुछ एरियाज में क्लाउड कवर था, कुछ एरियाज में नहीं था। तो सन की जो रेडिएशन थी उसको वो कमजोर कर देता है। सन के जो जोर को है वो आपके पास कमजोर, बहुत ज्यादा वीक कर देता है। अब इसके बाद क्लाउड कवर के बाद मेरे बच्चे एल्टीट्यूड दोबारा समझा रहा हूँ। एक बच्ची कह रही है मुझे एल्टीट्यूड समझ नहीं आया। एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को। हाइट का मतलब ये है कि आपने एलिवेशन पे चले गए। आप किधर चले गए? एलिवेशन पे। अब आप एलिवेशन पे चले गए हैं, इसका मतलब आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गई है चेंज। आप बिल्कुल एटमॉस्फेयर के करीब चले गए। आप आसमानों में बादलों के अंदर घूम रहे हैं। अब आप बादलों के अंदर घूम रहे हैं तो अकल की बात है कि आपका टेम्परेचर लो होगा हाई होगा? टेम्परेचर लो होगा जाने मन। टेम्परेचर क्या होगा? लो हो जाएगा, क्योंकि आप आसमानों में बादलों के अंदर घूम रहे हैं। नॉर्दर्न एरियाज में आपने जाके देखा होगा कि आप जो है वो आसमानों के अंदर घूम रहे होते हैं। तो वो क्यों घूम रहे होते हैं? वो इसलिए घूम रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे आप हाइट पे ज्यादा होते हैं। हाइट पे ज्यादा होते हैं, टेम्परेचर कम होता है। क्लाउड कवर में, क्लाउड ने अगर सूरज को कब आपके पास कवर किया हो तो दैट सी बात है टेम्परेचर गिर जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? गिर जाता है। मेरी जान टेम्परेचर क्या हो जाता है जानू? टेम्परेचर गिर जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? गिर जाता है। बात समझ में आ गई नहीं आई? पक्का मेरी जान? यहां तक मैंने आपको सारी बातें समझा दी, यहां तक मैंने आपको सारी चीजें समझा दी जानू। इससे अगली चीज क्या होगी? इससे अगली चीज मेरी जान ये होगी, क्लाउड कवर के बाद मैंने आपको लैटिट्यूडनल इफेक्ट समझा दिया, एल्टीट्यूड समझा दिया। इसके बाद मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से बात को सुनेंगे, ध्यान से बात को समझेंगे। उसके बाद आप अपने रजिस्टर के अंदर लिख लें। सबसे पहली चीज, एक चीज होती है ओशनिक इन्फ्लुएंस। क्या होती है? ओशनिक इन्फ्लुएंस क्या होता है? ओशनिक इन्फ्लुएंस होता है वो एरियाज जो किसके करीब हों? ओशन के करीब हों। वो एरियाज जो ओशन के नियर हों, जिधर आपके पास जो है सी करीब हो। सर जानू, ना वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना वहां ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, ना बहुत ज्यादा गिरता है। क्यों? क्योंकि सी होता है वहां पे। क्या होता है? सी। आपको मैं बात लॉजिक समझाऊंगा सर ऐसा क्यों होता है। मेरी जान, दिन के टाइम पे, डे टाइम पे लैंड सन की हीट से गर्म हो जाता है। सन की हीट से गर्म हो गया, मगर जो सी होता है वो ठंडा ही रहता है। क्योंकि सी अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है, 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 करता रहता है दिन के टाइम पे। रात के टाइम पे, रात के टाइम पे जानू क्या होता है? रात के टाइम पे लैंड, जाहिर सी बात है सूरज चला गया, लैंड क्या हो जाएगा? कोल्ड। और सी जो रात के टाइम पे अपनी हीट को छोड़ेगा तो वो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा? हॉट। तो ये कोल्ड हॉट आपस में जब मिक्स होगा तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर मॉडरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर ऊपर जाएगा, ना ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर नीचे आता है। ये किस वजह से होता है? ये समंदर की वजह से होता है कि वो एरिया जिधर सी के करीब हो, जो वो एरिया जो किसके करीब हो? जो सी के करीब हो, वो एरिया जो सी के करीब हो मेरे बच्चे, ना वहां ज्यादा एक्सट्रीम समर्स पड़ती हैं, ना वहां ज्यादा एक्सट्रीम विंटर्स पड़ती हैं। मैंने याद कराया दिन के टाइम पीरियड में जमीन गर्म है, समंदर ठंडा है। तो ठंडा गर्म क्या हो गया? टेम्परेचर नॉर्मल। रात के टाइम पीरियड में जमीन
ठंडी है, समंदर गर्म है क्योंकि वो अपनी हीट को छोड़ता है। जब वो अपनी हीट को छोड़ता है रात के टाइम पीरियड में, जब वो रात के टाइम पे अपनी हीट को छोड़ेगा, ओशनिक इन्फ्लुएंस क्या होता है, वो एरिया जो सी के करीब हो, ना वहां ज्यादा एक्सट्रीम समर पड़ती है, ना वहां ज्यादा एक्सट्रीम विंटर्स पड़ती है। मेरी जान जानू, ना टेम्परेचर ज्यादा ऊपर जाता है, ना टेम्परेचर ज्यादा नीचे आता है। मुझे बताइए, ओशनिक इन्फ्लुएंस समझ में आया नहीं आया? ओशनिक इन्फ्लुएंस समझ में आया नहीं आया? ओशनिक इन्फ्लुएंस समझ में आया नहीं आया? या आप अपने पास लिख लो ओशनिक इन्फ्लुएंस। ओशनिक इन्फ्लुएंस मैंने आपको याद कराया, ओशनिक इन्फ्लुएंस मैंने आपको समझा दी है, बात मैंने आपको समझा दी है। नाफे भाई आ गया समझ में? वेरी गुड। अलीशा बाजी समझ में आ गया? तो मेरे बच्चे, कतर के अंदर तो ना हवाएं चलती नहीं है, क्योंकि कतर के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि दरिया है नहीं। जब दरिया नहीं है तो टाइड्स नहीं बनती। जब टाइड्स ही नहीं है तो अल्लाह भला करे वहां सूरज इतनी, वैसे एक और बात, इक्वेटर से बहुत ज्यादा करीब है। इक्वेटर से बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से वहां धूप बहुत ज्यादा अन्य वाप पड़ती है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, आपने खुद देखा होगा दुबई वगैरह के अंदर, सऊदी अरब वगैरह के अंदर जो समंदर हैं, वो लहरें नहीं बनाते। वो लहरें क्यों नहीं बनाते? वो लहरें इसलिए नहीं बनाते कि वहां पे दरिया का पानी समंदर के अंदर जाके गिरता नहीं है। जब दरिया का पानी समंदर के अंदर जाके गिरेगा नहीं तो वो टाइड्स नहीं बनाएगा। एक रीजन ये होता है टाइड्स बनाने का। दूसरा, टाइड्स बनाने का रीजन ये होता है कि जब हवाएं चलती हैं, मिसाल के तौर पे आपने भी खुद देखा होगा, कराची के अंदर फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि भाई समंदर बहुत तेज हो जाता है गर्मियों में। समंदर तेज क्यों हो जाता है? क्योंकि दरिया का पानी समंदर में बहुत तेजी से गिर रहा होता है, एक। दूसरा, हवाओं का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ओशनिक, जैसे अरेबियन सी में जब हवाओं का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर ठीक ठाक हवाएं चल रही होती हैं, समंदर बिल्कुल, जो हट वगैरह बने होते हैं वो बिल्कुल पानी के अंदर आ रहे होते हैं। उसके बाद अल्लाह भला करे, मैंने आपको ओशनिक इन्फ्लुएंस समझा दिया। ओशनिक इन्फ्लुएंस समझाने के बाद कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या होता है मेरे बच्चे? कॉन्टिनेंटल इफेक्ट वो होता है जो रिवर्स के नियर बाय हो। रिवर्स के नियर बाय पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से एरियाज हैं? जैसे कि भाई पंजाब हो गया, जानू सिंध हो गया। ये पंजाब और ये सिंध मेरी जान, ये पंजाब और ये सिंध जानू, क्या होता है सिंध के अंदर? मिसाल के तौर पे दरिया जा रहा है, और क्या हो गया? सूरज निकला हुआ है। तो एक बात बताएंगे, दरिया का पानी गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ये दरिया का पानी गर्म होने की वजह से जो विंड चलेगी वो गर्म चलेगी या ठंडी चलेगी? विंड एकदम गर्मी चलती है, गर्मियों के थप्पड़ लगते हैं वहां पे, जिसकी वजह से लैंड पहले ही हॉट है। तो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या होता है कि मेरे बच्चे, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मियां, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दियां, दरिया करीब है, तो जो धूप पड़ रही है जिसकी वजह से तपश निकल रही है, तपिश निकलने की वजह से पूरे इन्वायरमेंट के अंदर गर्माइश फैली हुई है। जब सर्दियां पड़ रही हैं तो सर दरिया का पानी भी ठंडा है, जमीन भी ठंडी है, तो सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। इसके बाद जब गर्मियां पड़ रही हैं तो गर्मियां भी बहुत ज्यादा गर्म पड़ती हैं, क्योंकि दरिया का पानी भी गर्म है, जमीन भी गर्म है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल इफेक्ट में एक्सट्रीम समर्स पड़ती हैं, एक्सट्रीम विंटर्स पड़ती हैं। तभी पंजाब वगैरह के इलाके में सर्दियां भी ज्यादा हैं, गर्मियां भी ज्यादा हैं। यहाँ तक बात समझा दी? यहाँ तक मेरे बच्चे, मेरी जान, यहाँ तक सारी बातें समझा दी? मैंने आपको ओशनिक इन्फ्लुएंस भी समझा दिया, मैंने आपको कॉन्टिनेंटल इफेक्ट भी समझा दिया। लास्ट पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे, डे लेंथ, और एक होता है, दो होते हैं एंगल ऑफ सन। ये आप घर से छाप के रखेंगे, इसकी फाइल मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। आपको मैंने एक और फाइल भी भेजी हुई है, वो भी आप काम काम अपना पूरा कंप्लीट करके रखेंगे। मैं अगली क्लास में चेक करूंगा। और एक और बात, आप कैमरा खोल खोल के मुझे चेक कराएंगे, प्लीज ध्यान से बात को सुन लेंगे। मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, डे लेंथ क्या जानू? डे लेंथ मेरी जान, डे लेंथ क्या होती है? जानू डे लेंथ क्या होती है? बात समझा रहा हूँ, डे लेंथ। अभी आप बताएं कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में डे लेंथ बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है? डे लेंथ कम होती जा रही है। डे लेंथ कम हो रही है तो इसका मतलब सन कम देर के लिए आ रहा है, और मून ज्यादा देर के लिए आ रहा है। इसका मतलब दिन कम आ रहा है, रात ज्यादा आ रही है। इस डे लेंथ की कम होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, गिर रहा है? टेम्परेचर दिन बर दिन गिर रहा है। इसीलिए नॉर्दर्न एरियाज में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि अगर सूरज के बदले चांद ना निकले तो पूरी दुनिया आग आग के अंदर जल जाए, और अगर चांद के बदले में सूरज ना निकले तो पूरी दुनिया सर आग का गोला बन जाए। अब ऐसे ही अगर मिसाल के तौर पे अगर डे लेंथ बढ़ रही होती है, अगर डे लेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब है सन ज्यादा देर तक रहेगा। सन ज्यादा देर तक रहेगा और मून कम देर तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। डे लेंथ बड़ी होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा। डे लेंथ छोटी होगी, टेम्परेचर कम होगा। यहां तक सारी बातें समझा दी हैं। इसके बाद मेरे बच्चे, मेरी जान, आखिरी चीज दिन की आज की पढ़ा रहा हूं। एक लास्ट चीज होती है एंगल ऑफ सन। जानू, एंगल ऑफ सन मेरी जान, जितना एंगल ऑफ सन ज्यादा होगा, जितना हाई एंगल ऑफ सन होगा, उतना टेम्परेचर आपके पास जो है ज्यादा होगा। जितना सूरज आपके करीब आ गया है, जितना करीब आ गया है, उतना आप जलना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे अफ्रीका के अंदर एंगल ऑफ सन
हाई है लो है, हाई एंगल ऑफ सन है, जिसकी वजह से सूरज की छुआएं इतनी तेज होती हैं जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं, वो डायरेक्ट आपके मुंह को वो मारता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर एंगल ऑफ सन हाई होगा। तो जानू टेम्परेचर लो होगा हाई होगा? टेम्परेचर हाई होगा। अगर एंगल ऑफ सन लो होगा, नॉर्दर्न एरियाज में एंगल ऑफ सन लो होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर भी लो होता है। वहां सूरज की जो शुआएं होती हैं उनमें दम खस्ती नहीं होता, सूरज की शुआओं में दम खस्ती नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। एंगल ऑफ सन अगर हाई होगा तो मेरी जान क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर कराची के अंदर एंगल ऑफ सन हाई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। मिसाल आप डेजर्ट एरिया के अंदर चलेगा, डेजर्ट एरिया के अंदर हाई एंगल ऑफ सन होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है। नॉर्दर्न एरियाज में लो एंगल ऑफ सन होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होता है। ये काम मैं आपका कल चेक करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैंने आपको हाफ चैप्टर पढ़ा दिया है। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है? आज हमने मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमने जो है वो हमने सबसे पहले जो है वो टर्मिनोलॉजीज क्लाइमेट चैप्टर की डिस्कस की। टर्मिनोलॉजीज के अलावा हमने एरिया डिस्कस किए कि एरिड एरियाज कौन से होते हैं, सेमी एरिड एरिया कौन से होते हैं, ह्यूमिड एरियाज कौन से होते हैं। फिर हमने टेम्परेचर की कीज याद की। टेम्परेचर की कीस याद करने के अलावा हमने अगली चीज क्या डिस्कस की? हमने चेक किया कि भाई किस वजह से टेम्परेचर इतना वेरी करता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर आपके पास चेंजेस आती हैं। क्यों अभी सर्दियां आने वाली हैं, क्यों आगे गर्मियां आ जाएंगी, क्यों बारिशें होती हैं, क्यों मामलात होते हैं, ये सब हमने आज डिस्कस किया। इसकी रिकॉर्डिंग आपको हसीब भाई भेज देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अगली क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टीटी वाई।